हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा में सबसे ज़्यादा किस काम का डिमांड है हमारे एशियन कंट्री के वर्कर्स के लिए, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस के लोग के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या काम मिलता है और किस काम में ज़्यादा डिमांड है और किस काम में कितना सैलरी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई माल्टा में कितना सैलरी मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन सभी काम का नाम लेके और आपको बता दूं कि किस काम में कितना सैलरी मिलता है, और साथ ही मैं कुछ यहाँ का व्यू दिखाऊंगा जो कि बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा किस काम में यहाँ पे डिमांड होता है। तो बैक कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एरिया का नाम है सेंट जूलियन, जो कि माल्टा का सबसे फेमस और सबसे क्राउड एरिया है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग इधर ही आना पसंद करते हैं और इधर ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ का होटल, रेस्टोरेंट ये सभी एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही हाई लेवल पे यहाँ पे जॉब भी डिमांडेड में होता है। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन का बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारा टावर क्रेन लगा हुआ है। तो इस एरिया में जो है हमेशा रेस्टोरेंट और होटल बनता रहता है, और बाकी जो दूर का एरिया आप देख रहे हो ये सभी रेसिडेंटल एरिया है। तो इधर भी होटल, छोटे मोटे होटल रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो क्राउड एरिया है मैंने आपको दिखाया सेंट जूलियन। उसके बाद इधर सलीमा, जीरा, उसके बाद कैपिटल है माल्टा का वालेटा। तो ये सभी क्राउड एरिया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में मोस्टली हमारे एशिया कंट्री के कौन कौन से वर्कर्स इस लाइन में है। तो जैसे कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको पता होगा क्या क्या काम होता है, हालांकि मैं कुछ नाम लेता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टाइल लेयर, ब्रिक लेयर, प्लास्टरिंग, जिप्सम, पेंटर, कारपेंटर, एसी टेक्नीशियन, और भी बहुत सारे पोजीशंस हैं। तो हर पोजीशन पे यहाँ पे वर्कर्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर डिमांड यहाँ पे जो है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और एसी टेक्नीशियन का होता है। साथ ही फायर लाइन में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे वर्करों का, जैसे कि फायर अलार्म का काम हो गया, स्मोक डिटेक्टर का काम हो गया, और साथ ही मैकेनिकली लाइन फायर का, जो कि पाइप लगाया जाता है। तो इन सभी लाइन में बहुत ज़्यादा डिमांड में जॉब अवेलेबल होता है। और इस लाइन में सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जैसे गल्फ़ कंट्री के जैसा फिक्स सैलरी होता है 1200, 300, 1400, 300, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बंदे का अलग सैलरी होता है यहाँ पे, क्योंकि घंटे के हिसाब से यहाँ पे पैसा मिलता है और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको 8 यूरो, 9 यूरो, 10 यूरो घंटे मिलता है। अगर आप एक नए हो, आप एक बिगनर हो, तो आपको 6 यूरो, 7 यूरो भी घंटे का मिलता है। और यहाँ तक मैं बता दूँ कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, हम अगर 10 इलेक्ट्रीशियन हैं तो हमारे 10 इलेक्ट्रीशियन का सेम सैलरी नहीं है, सबका डिफरेंट है। उसके एक्सपीरियंस के ऊपर है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। और यहाँ पे ज़्यादातर कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनडिफिनिट होता है। इसका मतलब है कि जब भी चाहो आप कंपनी चेंज कर सकते हो, या फिर कंपनी के पास ख़त्म हो गया तो कंपनी बोल देगा कि मेरे पास अब काम नहीं है, आप कंपनी चेंज कर लो। और साथ ही जब भी आप चाहो अपने कंपनी से बोल के अपना सैलरी बढ़वा सकते हो। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, आपका इंजीनियर और फोरमैन जो है आपके काम को पसंद कर रहा है, आपका जो काम एक प्रोफेशनल है, तो आप जब भी चाहो अपने कंपनी से बोल के सैलरी भी बढ़वा सकते हो। तो इससे कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। जैसे कि गल्फ़ कंट्री में होता है कि 2 साल से पहले आपको कोई कंपनी सैलरी भी नहीं बढ़ाएगा और ना ही छुट्टी जाने देगा और ना ही आपको कंपनी चेंज करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये सब है, तो इससे कुछ फ़ायदा भी है। जैसे कि आपको कंपनी के साथ नहीं जम रहा है तो 6 महीना, 1 साल काम करके आप कंपनी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका सैलरी लगता है कि कम है तो आप कंपनी से बात करके अपना सैलरी भी बढ़वा सकते हो। और आपको लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए 6 महीना में या फिर 1 साल के अंदर में, तो आप कंपनी से बोल के घर पे भी जा सकते हो। और यहाँ पे एक और बेनिफिट्स है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, वो सिर्फ आपको 8 घंटा ही काम देता है। तो 8 घंटे के बाद आप चाहो तो कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे वीक में 5 दिन कंपलसरी काम होता है, 2 दिन छुट्टी होता है। लेकिन कंपनी के पास काम होता है तो काम देता है। अगर कंपनी काम नहीं देता है तो आप चाहो तो बाहर में कहीं भी पार्ट टाइम कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है। और साथ ही एक नुकसान ये है कि अगर जैसे कि गल्फ़ कंट्री में होता है कि 2 साल के लिए वो आपको कम से कम काम देता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। काम हो या ना हो, आपको रूम पे भी बैठा के कुछ कंपनियां सैलरी भी देती हैं, कुछ कंपनी अगर सैलरी ना दे तो कम से कम खाने का भी पैसा देती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर कंपनी के पास काम नहीं है तो आपको बोल देगी कि हमारे पास काम नहीं है। अब चाहो तो आप कंपनी चेंज कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप रूम पे बैठो, लेकिन ना रूम का रेंट मिलने वाला है, ना आपको कंपनी की तरफ से खाने का पैसा, और ना कुछ भी नहीं मिलना है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे रूम रेंट भी खुद ही भरना पड़ता है, फ्लाइट का टिकट आने जाने का खुद ही लेना देना पड़ता है, बाकी यहाँ का ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा है अपना ही होता है। तो कंपनी की तरफ से ये सब, जो कि फूड एकोमोडेशन, ये सब
ना के बराबर होता है। हालांकि कुछ कंपनियां हैं एक आध जो कि एकोमोडेशन देती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी ऐसी है जो आपको ना रहने और ना खाने को देती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ड्यूटी का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है कि वर्कर्स को वीकली 40 आवर्स देना ही देना है। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन काम आपको हर कंपनी देगा ही देगा। 2 दिन छुट्टी होता है, यानी कि सैटरडे और संडे को छुट्टी होता है। दिन में 8 घंटा कम से कम ड्यूटी होता है। बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनके पास ज़्यादा काम है तो ओवर टाइम कर सकते हैं आप। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा भी काम होता है, मैंने खुद किया है, तो उसका एक्स्ट्रा हमें मिलता है ओवर टाइम के रेट पे। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ज़्यादातर काम होता है तो वो लोग काम देते हैं जिसका ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम रेट 1.5 होता है। कुछ कंपनियाँ सिंगल भी देती हैं। और बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी आपको महीना लगने के बाद 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर में ज़्यादातर कंपनियां दे देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा एम्प्लॉई है उसको खुद ही रेंट भरना पड़ता है, खाने का पैसा खुद ही देना पड़ता है। तो ये लोग ये सब टाइम पे दे देते हैं, यानी कि सैलरी फंसने वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि आपका सैलरी 1 महीना बाद मिलेगा या फिर 2 महीना बाद मिलेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको आपका सैलरी मिल जाता है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे डिमांडेड जॉब है जो वो है होटल लाइन्स का। होटल लाइन में यहाँ पे बहुत ही जॉब अवेलेबल होता है हमेशा। आप जो देख पा रहे हो ये सभी होटल ही है और कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो होटल लाइन में जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाई लेवल का जो जॉब होता है जैसे कि मैनेजर और सुपरवाइज़र का, तो ये बहुत ही कम हमारे एशियन कंट्री के लोगों को मिलता है। हालांकि मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड में जॉब है वो है वेटर, क्लीनर और रूम अटेंडर। रूम में बहुत तरह के हाउस कीपिंग और बहुत तरह के पोजीशंस हैं जो कि जो लोग हॉस्पिटैलिटी में हैं उनको पता होगा। तो इन सभी पोजीशन में जैसे कि कुक हो गया, खाना बनाने वाला, किचन हेल्पर हो गया, हर तरह का होटल में जो काम होता है उस काम में हमारे एशियन कंट्री के लोग भरे पड़े हैं। यहाँ पे जैसे कुछ कंपनियाँ होती हैं जो कि एक ही कंपनी होती है, उनका अलग अलग तरह का काम होता है। जैसे कि मैं काम करता हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो ये जेपी के नाम से ये कंपनी है जिसका नाम है जुपिटर प्रॉपर्टीज, यानी कि वो रियल एस्टेट का कंपनी है बिल्डिंग बनाने का। उसके बाद आप जो देख रहे हो ये होटल, ये है मेरकरी टावर, यानी कि इसका ही पार्ट है इसी कंपनी का, लेकिन ये होटल लाइन है तो इसका मेरकरी टावर नाम है। गूगल पे जाके सर्च करो मेरकरी टावर या फिर मेरकरी प्रोजेक्ट लिख के, तो आपको आ जाएगा वेबसाइट आपके सामने। सो फ्रेंड्स, ये सभी जो आप देख रहे हो ये सेंट जूलियन का एरिया और ये सभी होटल है। जब आप गूगल पे सर्च करोगे सेंट जूलियन होटल लिख के, तो आपके सामने सभी होटल का नाम आ जाएगा और उसके बाद आप उनमें कैरियर पे जाके चेक कर सकते हो जॉब। हालांकि मैं कुछ होटल के नाम आपको बता देता हूँ। सामने जो एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है ये होटल एवेन्यू है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये इंटरनेशनल होटल है हिल्टन, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया में है। तो इन सभी होटल में आप सर्च कर सकते हो जॉब के लिए। उसके बाद बाकी ये सभी होटल ही हैं और इन सभी होटलों में जब सीज़न शुरू होता है तो वैकेंसी भरा पड़ा रहता है। सो फ्रेंड्स, इस लाइन में भरमार जॉब होता है यहाँ पे। हालांकि जहाँ भी टूरिस्ट एरिया है, जैसे कि ये सेंट जूलियन है, उसके बाद बुजिबा, उसके बाद बालेटा, सिलीमा, सेंट जूलियन और जीरा, इन सभी एरिया में बहुत सारे होटल है और होटल में इन लाइन में बहुत से जॉब अवेलेबल होते हैं। तो आपको गूगल पे जाके माल्टा के होटल का नाम सर्च करना है और आपको 1 बाय 1 अप्लाई करना है और अपना किस्मत आजमाना। अब बात करते हैं होटल लाइन में क्या सैलरी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, लगभग सैलरी का सिस्टम यही है, 10 यूरो मैक्सिमम 11-12 तक। तो बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अच्छा एक्सपीरियंस है तो 8-9-10 यूरो आराम से आप कमा लोगे। बाकी हेल्पर और क्लीनर की बात की जाए तो किचन हेल्पर, तो इन सभी को 4-5-6 यूरो के आसपास मिलता है। लेकिन वेटर और हाउसकीपिंग लोगों को टिप भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो इस हिसाब से उन लोगों का भी सैलरी अच्छा बन जाता है। उसके बाद साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पे मेंटेनेंस लाइन में भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो भी होटल मैंने आपको दिखाया सभी होटल में मेंटेनेंस के लिए हमारे एशियन कंट्री के वर्कर लोग भरे हुए हैं। तो मेंटेनेंस लाइन में थोड़ा सैलरी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड भी होता है। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैं कंपनी और होटल के नाम बताता रहता हूं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।